हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। तो इस सच्ची घटना में एक नास्तिक ने कैसे लड्डू गोपाल को छत से फेंक दिया और कैसे लड्डू गोपाल के साथ क्या क्या किया और कैसे हमारे लड्डू गोपाल ने उसे पापों की सज़ा दी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। यह घटना यूपी के एक परिवार की है जिनको बस इतना पता है कि कान्हा जी की सेवा जन्माष्टमी के दिन की जाती है, अच्छे अच्छे श्रृंगार किए जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो इतना जानने के पश्चात वो जन्माष्टमी से 2 दिन पहले लड्डू गोपाल को लेने मार्केट गईं और उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो लड्डू गोपाल को लेने जा रही हैं। घर में किसी को नहीं पता होता और वह अपने घर लड्डू गोपाल ले आई। उनके घर में उनकी सासू माँ थी। उनकी सासू माँ ने कहा, तुमने तो पूछा भी नहीं कि मुझे लड्डू गोपाल लाने हैं कि नहीं। तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की कितनी सेवा की जाती है और इनकी एक बच्चे की तरह देखभाल की जाती है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इसी बात को लेकर उनकी सासू उन पर बहुत नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन बाद में सासू माँ कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें लड्डू गोपाल की पूजा करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सब समझाऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो उन्होंने बताया कि सुबह उठ के लड्डू गोपाल को उठाना पड़ता है और फिर इनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, स्नान कराना पड़ता है, साफ वस्त्र पहनाने पड़ते हैं और साथ ही इनके भोग का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। रात में लड्डू गोपाल को एक बच्चे की तरह सुलाना भी होता है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर यह सारी सेवा वह करने लगी और उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत ही आनंद आने लगा। फिर कुछ दिन बाद जब जन्माष्टमी आई तो उन्होंने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, श्रृंगार किया, अच्छे से उनको सजाया, मंदिर सजाया और उनकी सास ने सब कुछ उनको समझा दिया था कि कैसे हमें पूजा करनी है। प्रतिदिन वह उठती, अब तो उन्होंने नियम बना लिया कि सुबह उठ के लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनकी सेवा पूजा करना, भोग लगाना। लेकिन कुछ दिन बाद ये सेवा वह रोज़ करने लगी तो उनको यह चीज़ बहुत बोरिंग लगने लगी। शुरू में तो अच्छा लगा लेकिन कुछ दिन बाद उनको लगने लगा कि मेरा तो सारा टाइम ही इस सेवा में निकल जाता है, लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती हूँ। रोज़ सुबह जल्दी जगना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, पूजा करना, ये क्या झंझट पा लिया, मेरा तो सारा ही दिन इसी में निकल जाता है। उन्होंने बहुत सोचा और उनका मन बहुत विचलित हो गया, मन दुखी रहने लगा। फिर उन्होंने यह सोचकर अपने मायके में फ़ोन लगाया और अपनी छोटी वाली सिस्टर को सब कुछ बताया। छोटी बहन से कहा कि मैं लड्डू गोपाल ले तो आई लेकिन अब मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाता है। उनकी छोटी बहन को लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते थे, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था। छोटी बहन के यहाँ लड्डू गोपाल नहीं थे लेकिन उनका बहुत मन था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो छोटी बहन कहती है कि दीदी आप ये लड्डू गोपाल मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। यह सुनकर बड़ी बहन बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, ठीक है, मैं तुझे दे दूँगी, मैं अपने पति के हाथ तेरे घर पर भिजवा दूँगी। इसके बाद वह लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग करती हैं और पैकिंग होने के बाद अपने पति के हाथ लड्डू गोपाल को अपने मायके भिजवा देती हैं। तो छोटी बहन अपने हाथ में लड्डू गोपाल को लेती है, तभी छोटी बहन के माँ बाप देखते हैं कि ये इसके हाथ में लड्डू गोपाल कहाँ से आए। तभी माँ पूछती है, ये लड्डू गोपाल कहाँ से आए तेरे पास। तो उनकी बहन कहती है कि ये लड्डू गोपाल दीदी के हैं, दीदी ने मुझे दिए हैं और अब मैं ही इनकी सेवा करूँगी। और माँ नाराज़ होती है और माँ कहती है, तुम्हें पता भी है कि लड्डू गोपाल की सेवा कितनी होती है और पूजा कैसे होती है। ये तुमने लड्डू गोपाल ले लिए, कौन है ये लड्डू गोपाल जो तुमने ये ले लिए और इनकी पूजा कौन करेगा, कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा। तुम खुद तो सुबह उठ नहीं पाती हो, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करोगी। इन्हें रखने के लिए सुबह जल्दी उठ के इनकी सेवा करनी पड़ती है। माँ बेटी का ये झगड़ा सुनकर पिताजी बोलते हैं कि ये मूर्ति तुम्हारे हाथ में कैसी है। तो बेटी बोलती है, पिताजी ये मूर्ति नहीं है, ये लड्डू गोपाल हैं। तो इस पर उनके पिताजी कहते हैं, कौन लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ कोई लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं होती, हम किसी लड्डू गोपाल को नहीं जानते और हम इसकी सेवा नहीं करेंगे। काफ़ी देर तक माँ बेटी और पिताजी में बहुत बहस होती है कि हम इसकी सेवा नहीं करने देंगे और उस लड़की के हाथ से उसके पिताजी लड्डू गोपाल को छीन लेते हैं और लड्डू गोपाल को छीन कर
छत पर ले जाते हैं और छत से नीचे फेंक देते हैं और उससे कहते हैं अगर ये तुम्हारे लड्डू गोपाल भगवान हैं तो इनको दर्द भी होगा, इनको फिर ये रोएंगे भी। यही सोचकर अगर रोएंगे तो पहले मैं इन्हें छत से फेंक देता हूँ तो ये रोएंगे, तभी ये भगवान है। इस पर बेटी घर से दौड़कर बाहर जाती है और लड्डू गोपाल को गोदी में लेती है और फिर देखती है कहीं मेरे लड्डू गोपाल को कहीं चोट तो नहीं लगी, और बहुत रोने लगती है। रोते रोते देख उसके जब माता पिता नीचे आते हैं, देखती हैं कि ये बहुत रो रही है। वो बहुत रोती है कि लड्डू गोपाल के साथ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया। माँ बाप आते हैं और कहती हैं कि तुम्हारे तो फिर ये ऊपर छत से मैंने फेंका तो रोए क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल नहीं रोए, अगर इनमें सांस है तो इनको रोना चाहिए था। फिर उनके पिताजी को छुड़ा लेती हैं और नीचे ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं। तो कहते हैं अगर ये बच्चा है तो रोएंगे, मैं इनको रगड़ूंगा तो इनके लगेगी, फिर तो ये रोएंगे। और लड्डू गोपाल को मारने लगती हैं। वह बहुत रोती है कि मैं लड्डू गोपाल से प्रेम करती हूँ, इसलिए इनकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे इनकी सेवा करने दो। और उनकी माँ उससे नाराज़ हो जाती है कि तुमने लड्डू गोपाल को ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं। और उसकी माँ नाराज़ होकर कहती है यहाँ पे कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। लड़की माता पिता से लड्डू गोपाल को छीन लेती है और कहती है आप लोग तो मेरे लड्डू गोपाल से दूर ही रहिए। आपने लड्डू गोपाल के साथ जो किया है उसका आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लड्डू गोपाल आपको सज़ा ज़रूर देंगे, आपके पापों की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। यह कहकर वह मंदिर में चली जाती है और अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में बैठा देती है। और जब शाम होती है तो वह अपनी बहन को सारा हाल बता यह सुनकर बड़ी बहन का मन बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती, मेरे साथ ही रहते तो अच्छा होता। उसी रात उसकी बड़ी बहन के पति की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ने लगती है और वह पागलों की तरह करने लगती हैं। तो बहन सोचती है कि इनको अचानक ऐसा क्या हो गया है जो ये ऐसा कर रहे हैं। पति को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सारी जांच हो जाती है फिर भी पता नहीं चलता कि उनको क्या हुआ है। 4 से 5 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद भी उनकी पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है, डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं देते। जब थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं उसके पति तो वह अपने पति को घर ले आती है और सारे रिश्तेदार देखने आने लगते हैं। रिश्तेदार आते हैं, उन्हीं में से एक रिश्तेदार पूछता है कि तुम्हारे पास तो लड्डू गोपाल थे, जब तुम हॉस्पिटल रहीं 5 दिन तो उन लड्डू गोपाल की सेवा किसने की? यही बात सुनकर उनको अपनी पुरानी सारी बात याद आ जाती है और यह सब सोचने के बाद उसी दिन वह अपने मायके जाती हैं और वहाँ से अपने लड्डू गोपाल को वापस ले आती हैं और पहले की तरह ही वह अपने पति की सेवा करने लगती है। ऐसे सेवा करने के 2 दिन ही बाद उनके पति की तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है जैसे वो पहले थे। लड्डू गोपाल का शरीर सारे घावों से भरा हुआ था। वो हर रोज़ चंदन का लेप लड्डू गोपाल के सारे शरीर पर लगाती तो लड्डू गोपाल को भी थोड़ा सा आराम मिलता। उनको अपनी भूल का बहुत पछतावा था। इसके बाद वह पहले की तरह अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करने लगी। इसके बाद उनके साथ उनके पति भी और सारा परिवार भी लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। घर से कोई कहीं भी जाता तो लड्डू गोपाल को छोड़ के नहीं जाते, जहाँ जाते लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते। इस तरह की घटना को देखकर उनके माँ बाप का भी मन बदल जाता है, वह भी अपने घर एक लड्डू गोपाल लेके आते हैं और इसी अच्छे तरीके से जिस तरीके से वह करती हैं उसी तरीके से सेवा करने लगती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।